कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर नवंबर महीने का गणित विषय का मासिक टेस्ट पेपर लाओ। फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका विषय गणित के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मैथ लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा अंक आपका 20 अंक रहेगा और समय आपका यहाँ पर 1 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं मासिक टेस्ट में नवंबर 2024 विषय गणित, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिक कक्षा 9, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना और साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें, ठीक है, गणित के विषय में। तो चलिए आपके यहाँ पर जो आपका गणित विषय का पेपर वो देख लेते हैं। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको बता दें, ठीक है, जो नवंबर महीने की जो मासिक टेस्ट पेपर है वो हमने सही विषय के डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं, आपको सही विषय के मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो निर्देश आता सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। फिर तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर आपका चौथा आता प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 9 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला था निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर चतुर्भुज कौन नहीं है। तो आपका था आयत, बी था आपका त्रिभुज और सी था पतंग और डी था वर्ग। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है। तो आपको जो यहाँ पर चतुर्भुज है वो देखो, आयत भी आपका चतुर्भुज और आपका यहाँ पर पतंग भी चतुर्भुज रहेगा और वर्ग भी आपका चतुर्भुज रहेगा, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया त्रिभुज, त्रिभुज आपका चतुर्भुज नहीं है, तो आपका त्रिभुज राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता 3 आसान रेखी, ठीक है, 3 आसान रेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 3 आसान रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है। तो आपका यह था 1, बी था 2 और सी था आपका 3 और डी था 4। तो आपको बताते हैं यहाँ पर 3 आसान रेखीय बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर तो प्रश्न आपका 2 आता रिक्त स्थान पूर्ति की जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एक समांतर चतुर्भुज की सभी सम्मुख भुजाएं टोटल होती हैं। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आपका दूसरा आता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर हो तो वे टोटल होते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सर्वांग सम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका रहेगा बराबर और दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका सर्वांग सम हो जाएगा। अब आता आपका यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है, जो कि आपकी 2 नंबर की रहेंगी सही जोड़ी। तो पहली आती है चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं कहलाता है। तो आपका इसको मैच कर देना है यहाँ पर, ये सम चतुर्भुज कहलाता है। तो सम चतुर्भुज से मैच कर देना है। तो दूसरी आती है अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का जो आपका कोण होता है वो आपका समकोण होता है। तो दूसरी आपके यहाँ पर समकोण से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं, ठीक है। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय के नवंबर महीने की जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर चला आता है एक वाक्य से 2 उत्तर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है आपका यहाँ पर 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पर वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, व्यास कहलाती है। तो व्यास आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है निम्नलिखित के लिए सत्ता लिखिए जो कि 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित हैं तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो आपका बिल्कुल पहला यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण न्यून कोण होता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण न्यून कोण होता है, तो आपका यह बिल्कुल असत्य है, ठीक है। दूसरा आपका असत्य रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा और दूसरा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है वृत्त की परिभाषा लिखिए।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको वृत्त की परिभाषा लिखनी है। तो वृत्त एक ऐसी बिंदु का बिंदु पथ है, ठीक है, बिंदु पथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र, अचल दूरी को वृत्त की त्रिज्या तथा बिंदु पथ को परिधि कहते हैं। इस तरह से आपकी परिभाषा रहेगी। और आपके परिधि के सूत्र दिए गए तो यानी वृत्त के सूत्र दिए गए तो इनके सूत्र याद नहीं करना है आपको। यहाँ पर सिंपली सा क्या करना है, आपको यहाँ पर ये वृत्त बना देना और आपको परिभाषा याद कर लेनी है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर अथवा आता है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बराबर 100 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, कोण डी बराबर आपका 130 डिग्री है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए समाधान, ठीक है। चूँकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। हमारे पास कोण ए, कोण बी, कोण डी के मान दिए गए हैं, इसलिए हम पहले समीकरण का उपयोग करके कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोण, ठीक है, 100 डिग्री प्लस सी, 100 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कोण सी बराबर आपका कोण सी आपका 80 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो कोण सी का मान आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर। ये आपका यहाँ पर, ठीक है, 6 में का अथवा का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपका 7वां क्वेश्चन आता है, समांतर चतुर्भुज के दो गुणधर्म लिखिए। तो आपको यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के दो गुणधर्म लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके समांतर चतुर्भुज के दो गुणधर्म। तो पहला आपका हो जाएगा आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, और दूसरा रहेगा आमने सामने की कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अथवा आता है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही बड़ा है तो आपको मोबाइल में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 8वां आता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जो आपका 8वें का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, ठीक है। त्रिभुज OLA तथा त्रिभुज OLB में, ठीक है, आपके यहाँ पर त्रिभुज दिया गया ओ, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए OLA और आपका OLB ये आपके त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं OL ओवरनेस्ट है, और जो आपके यहाँ पर OL दिया गया है ये आपका ओवरनेस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कोण OLA बराबर कोण OLB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आपके दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। और आप यहाँ पर देखते हैं OA बराबर OB, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और इस तरह से आपको, ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, त्रिभुज OLB सर्वांगसम त्रिभुज OLB, ठीक है, LA बराबर LB। तो आप यहाँ पर देखते हैं केंद्र O से जीवा पर AB पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। अब चलिए आपका इसका जो अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनकी केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली सा आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर है, ठीक है। आइए दो सर्वांगसम वृत्तों बराबर त्रिज्या वाले वृत्त पर विचार करके जिनके केंद्र O और O हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9वां आता है, दर्शाइए कि ABC एक त्रिभुज है जो C पर समकोण है और कण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो आपका 9वें का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में यह दिया गया है कि M भुजा AB और MD का मध्य बिंदु है और समांतर BC, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इस आंसर को सॉल्व करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देते हैं ABCD एक आयत तथा PQRS R और S क्रमशः AB BC CD और DA भुजाओं के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS समचतुर्भुज है। तो चलिए जो इसका आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली से आप इसका जो आंसर है वो देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। बहुत ही आपका इसका लॉन्ग आंसर रहेगा। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर एक साथ देखना चाहते हैं तो पूरा आंसर एक साथ आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 9वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। तो फाइनली जो आपका गणित विषय पे वो कंप्लीट करा दिया, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं की सभी विषय के नवंबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।